अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप दोस्तों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं एक इलेक्ट्रिक केटल, जिसकी रिपेयरिंग करना आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो उम्मीद है कि आप अपनी इलेक्ट्रिक केटल को खुद रिपेयर कर सकेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इलेक्ट्रिकल डीएनए रियलिटी टीवी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक केटल की रिपेयरिंग के बारे में। अगर आपकी इलेक्ट्रिक केटल काम नहीं कर रही है तो सबसे पहले इसकी पावर सोर्स चेक करें। केटल को प्लग से निकाल कर किसी और सॉकेट में लगाकर चेक करें, शायद के वहाँ पे चल जाए। अगर केटल अभी भी नहीं चल रही है तो इसका स्विच चेक करें, वरना आप इसके फ्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है इसका फ्यूज़ ख़राब हो। स्विच को खोल कर देखें कि शायद कि इसमें से कोई वायर लूज़ हो या वायर निकला हुआ हो। अगर आपको इसकी वायरिंग के हवाले से नॉलेज है तो आप इसे खुद भी ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमारी ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये काम करने से पहले इलेक्ट्रिक केटल को साफ़ करना मत भूलें। तो हमने इसके पावर सोर्सेज को चेक करने के बाद देखा है कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं था, तो हम इसकी इलेक्ट्रिक केटल के जो एलिमेंट की वायर्स हैं उनको चेक करते हैं, शायद कि उसमें कोई फॉल्ट हो। तो उसको चेक करने के बाद हम इसके मज़ीद जो के पॉइंट्स हैं उनको चेक करेंगे वन बाय वन आपके सामने। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक केटल के नीचे वाली सतह पे जो 2 पॉइंट्स दिए होते हैं उनको चेक करना है। ये देखें बिल्कुल ओके हैं, बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके सॉकेट पैड में आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे ये मेल्ट हुआ हमें नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि इसी में कोई ना कोई फॉल्ट है। हम इसको ओपन करते हैं। ये 3 स्क्रू लगे हुए हैं, इन तीनों स्क्रू को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको चेक करते हैं कि ये इसमें फ़ॉल्ट है या नहीं। ये देखें इसके अंदर वाज़े तौर पे हमें फ़ॉल्ट नज़र आ चुका है। इसके अंदर जो वायर थी वो स्पार्क हुई हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से ये वायर्स आपस में स्पार्क होने की वजह से नीचे की तरफ जो कि जलने के बाद प्लास्टिक के साथ टच कर गई थी, जिसके साथ वो नीचे से मेल्ट हो चुका था। तो आप इन दोनों वायर्स को निकाल कर इस तरीके से इनको दोबारा से जॉइंट कर देंगे तो ये हमारा सॉकेट पैड जो होगा वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। तो इन दोनों वायर्स को हमने वन बाय वन काट कर इस तरह से जॉइंट कर देना है कि थोड़ी बहुत भी लूजिंग ना रहे। अगर आप सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको सोल्ड कर देंगे तो ये और भी बेहतर हो जाएगा, अदरवाइज़ आप इस तरीके से भी इसको जॉइंट दे सकते हैं। तो हमने इन दोनों वायर्स को जॉइंट कर लिया है और इसके बाद हम इसको फिट करते हैं। फिट करने के बाद हम इसको चेक करते हैं। तो सेम प्रोसेस के साथ आप इसको फिट कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने इसको खोला था उसी तरीके से आप इसको फिट करेंगे। वायर को उसी तरीके से आपने वहाँ पे लगाना है जहाँ से निकाला था इसको, अदरवाइज़ हमारी जो वायर होगी वो खींचने की वजह से दोबारा से निकल सकती है। इसको इसी तरीके से आप बेंड करके इन हुक्स में फंसाते जाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाएगी। तो उसके बाद हमने इसके स्क्रू जो लगाने हैं वो बराबर सुराख करके स्क्रू लगा देने हैं और हमारी जो रिपेयरिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें यार, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमें भी अब शर्म आने लगी है। बार बार हम कहते हैं, मगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और हमारी वीडियो देखने के बाद ना तो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर हम रख के अपनी केटल को चेक करते हैं कि हमारी ये केटल रिपेयर हो चुकी है या अभी भी कोई फॉल्ट मौजूद है। तो इसके ऊपर रख लिया। अब इसको हम स्विच ऑन करते हैं। इसके प्लग को हमने इंसर्ट कर दिया है सॉकेट के अंदर। तो अब इसके साथ हम चेक करते हैं इसको। हमने इसके अंदर पानी को डाल लिया है। पानी डालने के बाद इसको चेक करते हैं। पानी डालने के बाद इसके अंदर से आवाज़ें तो आनी शुरू हो चुकी हैं बॉयलिंग की, तो इसको देखते हैं। ये देखें, आप इसके इंडिकेटर को देख सकते हैं, ये भी लाइट भी ऑन हो चुकी है और ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारी इलेक्ट्रिक केटल रिपेयर हो चुकी है।
अब इसके अंदर पानी हमने डाल दिया है और इसको चेक करते हैं। तो पानी को डालने के बाद हमने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद चेक करना है। ये देखें इसके अंदर से भांपें नज़र आ रही हैं, हमें भांप निकलती हुई आप देख सकते हैं। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए और रखते हैं तो देखते हैं कि ये आप वाज़े देख सकते हैं, बल्कि अभी भी आपको अच्छी खासी भाप निकलती हुई नज़र आ रही होगी। तो ये हमारी जो इलेक्ट्रिक केटल है वो बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो प्यारे दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yeah.